आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी में। दोस्तों, इससे पहले आपने जो दरगाह का वीडियो देखा है हमारे चैनल पर, जिसने ना देखा होगा प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइएगा। इससे पहले का पार्ट 1 दरगाह का वीडियो पड़ा है, जिसमें वो थंबनेल पे दरगाह की फ़ोटो लगी हुई है। और दरगाह आप देखिएगा, दरगाह बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले पार्ट में मैंने दिखाया दरगाह के वो कहाँ से जाया जाता है और दरगाह कितनी खूबसूरत है। दरगाह के बाहर, गेट के बाहर जैसे आप निकलेंगे, आप जिधर झूला एरिया है या एग्ज़िट पॉइंट उधर की तरफ बढ़ेंगे तो पूरी की पूरी गली बहुत ज़्यादा क्राउडी है और आसपास पूरी दुकानें हैं। और ये दुकानें बहुत ही खूबसूरत सामानों की हैं। जैसा कि आप देख लें, लकड़ी, ये मिट्टी का सामान देवा मेला में बहुत खूबसूरत सामान मिलता है। हर एक चीज़ मिट्टी का। अब तो नया चीज़ें, जैसे आपने कुकर हो गया, प्रेशर कुकर है या हुक्का है या प्लेटें हैं, कप है, इस तरह की सारी चीज़ें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो देवा मेला में मिट्टी का ना मिले। तो मिट्टी का सामान स्पेशली लोग यहीं से ख़रीदने आते हैं। साथ में हो गया कि बच्चों के खेलने की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। और खाने पीने की मिठाइयाँ लाजवाब हैं। अच्छा, ये मिठाइयाँ उस टाइप की मिठाइयाँ नहीं हैं जो हमारे हलवाई वगैरह की दुकानों पर मिलती हैं। ये मिठाइयाँ स्पेशल मिठाइयाँ होती हैं जो आप पूरे साल में अगर रखे रहेंगे तब भी नहीं ख़राब होती हैं। जैसे रेवड़ी हो गई और ये तरह की मिठाइयाँ, इनका मुझे ज़्यादा नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये जो मिठाइयाँ हैं बहुत खूब अच्छी मिठाइयाँ होती हैं। इसको सभी लोग खाते हैं, सभी लोग ले कर के जाते हैं। हर कोई एक ऐसा नहीं जो न लेके जाता है। ये पर्टिकुलर ये जो दिख रहा है इसको खाजा बोलते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा होता है। और ये जो इसमें ये सबसे जो इसका होता है, जो इसमें कलरफुल चेरी वगैरह पड़ी थी, ये थोड़ा महंगा मिलता है। और इसके बाद वाला थोड़ा सा सस्ता होता है। लेकिन 2-3 तरह के खाजा होते हैं जो लोग ले कर के जाते हैं। बहुत 2-2 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो ऐसा ले कर के जाते हैं। मतलब देवा मेला आप आए और खाजा ना खाएं तो बेकार है। साथ में वहाँ पे क्या है, हलवा पूड़ी, ये हलवा पराठा खाजा, ये बहुत ही ट्रेडिशनल देवा मेला का खाना है। और साथ में देखिए आप ये जो देख रहे हो आप, लोहबान की बहुत वैरायटियाँ, बहुत किस्में आपको मिलेंगी। लोहबान की इतनी ज़्यादा किस्में मिलेंगी कि आपने वो कभी देखी नहीं होगी। और सबकी अलग अलग खूबसूरती है और खुशबू है सबकी। और जगह जगह पे पुलिस के बूथ लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। तो देवा मेला के, इससे पहले कि देवा मेले की बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको आप लोगों को जानना चाहिए। और मैं आपको देवा मेले की खूबसूरती बताता हूँ, मज़ार की खूबसूरती बताता हूँ, दरगाह की। जब ये मेला हो जाता है उस दिन में तब भी लोग आया जाया करते हैं। अभी लोग अक्सर जो थर्सडे को लोग जाते हैं मज़ार पे, रात में रुकते हैं, फ्राइडे को आते हैं। तो आसपास के लोग मज़ार पे हमेशा जाया करते हैं। उस समय जाने पे मज़ार पे पूरा आप विज़िट कर सकते हैं, मज़ार की एक चीज़ देख सकते हैं। अभी काफ़ी क्राउड होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मज़ार पे अंदर नहीं जा सकते आप, बहुत तुरंत जाना है, तुरंत निकलना है, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे वीडियो बना रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं हमारा भी दिखाना। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ये दिखा रहे हैं, ये तो लेडीज़ का बालों में बांधती थी और वो सब ये करती थी, पहले ज़माने में चलता था। लेकिन देखो अभी भी लोग शौकीन, अभी भी ऐसी लेडीज़ के एक्सेसरीज़ मिलती है। जैसे आपने पहले बताया कि लाई चना वगैरह, लाई और इसके साथ और बहुत चीज़ें हैं वो आपको खाने को मिलती है। साथ में ये एक्सेसरीज़ होती है, लेडीज़ की एक्सेसरीज़ बहुत अच्छी होती है। ये देखिए रिलीजियस जितनी बुक है, चार्ट है, इसमें मिलते हैं। आपकी बहुत सारी दुआएं लिखी होती हैं, वो कुरान की बहुत सारी दुआएं लिखी होती हैं, जो दुआएं पूरी तरह लोग फ्रेम वाले लेकर के जाते हैं, फ़ोटो लेकर के जाते हैं। ये जो दिखा रहे हैं आप, पान है, ये पान वहाँ मिल रहा था। पान मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया था, तो मेरा था कि मैं पान खाऊँगा, तो मैंने पान खाया दोस्तों। तो अभी ये 10 रुपये का मुझे दिया और ये बहुत ही बेहतरीन पान था। मैंने कहा लगाओ, वो तुरंत भी लगा रहा है पान। तो पान लगाते लगाते उसने बताया कि पान इसका काफ़ी बिक जाता है, क्योंकि लोग, ये पान ऐसी चीज़ है, लोग मसाला वसाला खाते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पान ही बहुत पुरानी चीज़ है। जैसे अपने यहाँ का बनारसी पान बहुत फेमस है। लखनऊ में आप चले जाइए, चौक एरिया में तो बहुत ही मतलब लाजवाब पान है। पान की कई किस्में, जैसे खाने की किस्में वैसे पान की किस्में हैं। तो ऐसे पान, ऐसा पान
रहता है कि आप मुंह में रख देते हैं तुरंत गल जाता है। तो वैसा ही इसने कुछ बनाया है, क्योंकि इसने पूरा मसाला वगैरह बना के रखा है जितने, क्योंकि फ़ास्ट सर्विस होती है। जो क्या 10 रुपये का दिया इसने, तो मैंने खाया, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह तो मैंने ये पान खाया, और आगे देखिए, आपको आगे चल के दिखाता हूँ। और इसके बाद वाले वीडियो देखिएगा जहाँ पर मैं झूले दिखाने वाला हूँ। झूले बहुत ही बेहतरीन झूले, मतलब इससे पहले कहीं इतने ज़्यादा झूले नहीं रहते हैं। आप कहीं फेयर होते हैं और कार्निवल होते हैं, फेयर होते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे 1-2 झूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे झूले। तो हम बढ़ रहे हैं उसी की तरफ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये देखिए जैसे अंगूठियाँ हैं, मैं ऐसी चीज़ों को, एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को दिखा रहा हूँ जिनको आप लोगों ने पहले देखा है। और इन 90s की बहुत सारी चीज़ें उनको स्पेशली दिखा रहा हूँ। अंगूठियों को लोगों को बचपन में बहुत शौक़ होता था, मतलब जितनी उंगली उतनी अंगूठी, उतने की तरह के नग होने चाहिए थे। तो ये चीज़ इसलिए मैं उन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ जो बिल्कुल एंटीक हैं, जो पुराने उससे। जैसे चूड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थी, तरह की चूड़ियाँ थी, तरह के कंगन थे, शाइनिंग थी, हर तरह की। तो चूड़ियाँ तो बहुत होती हैं, लोग लाइट जला देते हैं तो चमकते रहते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने इनको कवर किया। तो पब्लिक काफ़ी मतलब धक्का मुक्की भी कर रही है, निकलने में कोई चाहे जितना नियम कानून से चले, लेकिन कोई ना कोई क्रॉस हो जाता था। अब जैसे चश्मे की दुकान है, तो चश्मे का इसके यहाँ बहुत प्यारे चश्मे हैं, बहुत प्यारे और बहुत ही रिजनेबल रेट में चश्मे हैं। तो मैंने भी पिछली बार यहाँ से लिया था एक बार चश्मा, ये दुकान थी कोई और थी, लेकिन मैंने लिया था, बहुत दिनों तक चला था। ये स्पेशली ये आप देखिए, मौसमी जूस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने रुपए की, लेकिन आप तो भाई साहब 10 रुपये में एकदम प्योर मौसमी जूस देता है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ मेले में जाएंगे तो अब लूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा कीमत का सामान है। लेकिन देवा मेले खासियत है, देवा मेला में हर एक सामान बिल्कुल मिनिमम रेट पे रहता है। दूसरे जगह हर सामान होता है कि मैक्सिमम रेट पे, लेकिन देवा मेला दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, देवा मेला जहाँ पर एकदम मिनिमम सामान कॉस्ट रखा जाता है। क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं बिज़नेस करने, देवा मेला तो घूमने आते हैं, लेकिन जो यहाँ की दरगाह की मान्यता है उस लिए भी लोग आते हैं। तो दुकानदार भी उसी लिए आता है, अगर यहाँ पे लगा लेता है तो हमेशा और उसकी दुकानें चलती रहती हैं। ऐसे ही आदमी यहाँ देवा मेला जो कोई सामान लेकर के जाता है, उसके सामान में काफ़ी बरकत होती है। तो ये बहुत सारी मान्यताएं हैं। जो भी दुकानदार आकर के यहाँ दुकानें लगाता है तो वो पूरा साल बैठता नहीं, कहीं ना कहीं दुकानें लगाए रहता है, उसका बिज़नेस हुआ करता है। तो ये ऐसे करके करीब इसीलिए हर तरह का सामान आता है। यहाँ पे बाज़ार होती है, जानवर की बाज़ार होती है, घोड़े की बाज़ार होती है, और गेम होते हैं, मुशायरा होता है। तो मैं आगे चल के, आप बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कि रात में कैसे यहाँ पे एकदम लाइट शो बहुत बड़ा होता है, जो बहुत बड़ा लाइट शो होता है। ऐसे पहले लाइट शो यहाँ का अगर आप लाइट शो देख लेंगे, जिसकी रेंज 2-3 किलोमीटर तक जाती हैं, आसपास लोगों तक, गाँव तक सब जाती हैं 2-3 किलोमीटर। तो ऐसी लाइटों से यहाँ का पूरा लाइट शो होता है, जो बाहर से लोग आते हैं। और देवा मेले में चीफ़ गेस्ट जो आता है, चीफ़ गेस्ट यहाँ बुलाया जाता है, कोई भी चीफ़ गेस्ट बुलाया जाता है तो वो मना नहीं करता है। तो मज़ार की बहुत बड़ी मान्यता है हिंदू में, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई। अपने यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब अगर आपको पूरे इंडिया में कहीं देखना है तो वो आप देवा मेला में देख लीजिए। इससे आपको बहुत सारे रिलीजियस होते हैं प्रोग्राम जिसमें कोई नहीं जा सकता, लेकिन देवा मेला एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रिलीजियस ना हो करके ये समझ जाइए, यहाँ सब मतलब ये गंगा जमनी तहजीब के लोग जाते हैं। कोई उसमें किसी को ये नहीं कह सकता, पूछ सकता कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, आप यहाँ क्यों आते हो, क्या है। तो यहाँ पे दरगाह की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो दरगाह पे सभी लोग जाते हैं, चाहे जिस धर्म के हों, सभी लोग जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, शिरनियाँ चढ़ाएंगे, उसके बाद आएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हर चीज़ के यहाँ दुकानें हैं। हर मेले की तरह
लेडीज़ की सबसे ज़्यादा दुकानें हैं, लेडीज़ की सबसे ज़्यादा यहाँ वो लोग बाई करते हैं, ख़रीदती हैं हर सामान, क्योंकि इसका रीज़न भी है। मैं भी कई दुकानों पे गया, जैसे आप ब्लैंकेट की दुकानों पे गया, 500 रुपये में वो ब्लैंकेट दे रहा था डबल बेड का, और क्वालिटी में किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ये आपको दिखा रहे हैं खाजा। ये आपको सबसे ज़्यादा, अगर मैंने देखा है, दुकानें हैं जो देवा मेले में खाजा की दुकानें हैं, और ये बहुत चलती हैं। आगे मैं दिखाऊंगा खाने पीने के, आपके टुंडे कबाबी हो, वाहिद बिरयानी हो, बड़े से बड़े जो ब्रांड होते हैं खाने वाले, वो लोग भी ला करके यहाँ लगाते हैं। सिर्फ इसीलिए लगाते हैं कि उनको होता है कि मज़ार पे यहाँ पे एक बार देवा मेला में हमको लगाना है, क्योंकि इनके बाप दादा हमेशा मेला करते आए हैं। अभी तो नहीं, बड़े ट्रैक्टर, अभी तो गाड़ियाँ जैसे होती है, अभी देखेंगे 4 व्हीलर गाड़ियाँ। अभी आप जो क्रॉकरी देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी क्रॉकरी होगी। मैंने देखा है ये एक क्रॉकरी, उससे पहले जो आपने देखा था, ये अभी दिखाएंगे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, ऐसे इसकी कीमत है। अब आप सोचिए, तो इसीलिए हर आदमी आता है यहाँ, तो वो देवा मेला में बहुत सारी ख़रीदारी करता है और साथ में एंजॉय करता है। कैंप पहले लगते थे, ट्रैक्टर आकर के खड़े होते थे, बैलगाड़ियाँ आती थी, लोग कहते हैं ऐसा, दूर दूर से लोग आते थे, और लोग पास के लोग होते उसी दिन चले, दूर वाले लोग होते थे फर्स्ट डे आए, सेकंड डे आए, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रहते थे। जो जानवर के बाज़ार होती थी उसमें 8-8, 10-10 दिन लोग रहते थे। लोग यहाँ पे जैसे भैंस हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, तो उसकी ख़रीदारी करने के लिए यहाँ 4-4, 5-5 दिन रहते थे। तो इस तरह यहाँ पे पूरा काम होता था। तो आप लोग ये जैसा हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके आगे का चूँकि बहुत बड़ा बना देंगे तो नहीं आप लोग उसको देखेंगे, इसलिए आगे का जो वीडियो है उसको आगे पार्ट में देखिएगा। आगे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे झूले वगैरह कैसे हैं, और इतनी ज़बरदस्त भीड़ कि आप उससे निकल नहीं सकते। तो जब भी जाएं, सबसे बड़ी बात पुलिस यहाँ बहुत अच्छी है।